जी मेरी जान, जी मेरी जान। दुआ को मेडिसिन दे दी है, आप भी चेंज कर लेना, फिर निकले, लेट हो रहे हैं। शिवार, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा ना और ऑब्जर्व करना चाहिए इसको। मुझे अभी भी इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वलीद क्या हो गया है? सारे मेहमान वहां पहुंचने वाले होंगे, अब तक तो आयमा और कायनात भी पहुंच गई होंगी हॉल। शिवार, उनकी फिक्र मत करो, उन्हें मैं समझा दूंगा, वो देख लेंगे। क्या मतलब है? बड़े भाई और भाभी तो हम है ना, हमारा वहां होना जरूरी है। शिवार, तुम समझ नहीं रही हो, मुझे लग रहा है इससे बुखार है। अच्छा तो फिर क्या मतलब है आपका? ना जाऊं मैं? मेरे भाई की शादी है, क्या करूं फिर अब मैं? ऐसा नहीं कह रहा, हम नहीं जा रहे, मैं बस ये कह रहा हूँ थोड़ी देर से मॉनिटर कर लेते हैं ना, फिर देख लेंगे। ठीक है, देख लें थोड़ी देर। ठीक है बिल्कुल, वो कुछ नहीं हुआ उसे। हॉस्पिटल ले चलें, तसल्ली हो जाएगी। क्या मतलब है? इस हुलिये में जाऊंगी मैं हॉस्पिटल? सारे हॉस्पिटल की गंदी स्मेल मेरे ड्रेस में रच बस जाएगी। मुझे नहीं पता, मैं कहीं नहीं जा रही। डॉक्टर को घर बुला लेना, फोन करें उसे। ओके, मैं फोन करता हूँ। अजीब। आप यहाँ बैठे, डॉक्टर को फोन करता हूँ। क्या मुसीबत है, इतनी अच्छी तैयारी की थी सबको जलाने की, अब खुद यहाँ बैठकर जल कुड़ रही हूँ मैं। मैंने तो दुल्हन साहिबा के तासुरात भी देखने थे। फटे हुए दुपट्टे को पता नहीं कैसे मैनेज किया होगा। इससे अच्छा होता है पॉलर ही चली जाती, ये अजाब तो ना पड़ता गले। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं भाई और तैमूर भाई से पूछता हूँ कि वो लोग कब तक आए। ठीक? चल। मूड तो ठीक करो, चेहरा बिगाड़ के बैठोगी तो तस्वीरें भी अच्छी नहीं आएंगी और इवेंट भी खराब होगा। आयमा, दुपट्टे में कोई मसला है पता भी नहीं चल रहा। मेकअप आर्टिस्ट ने बिल्कुल अच्छे से सेट किया है। ठीक है, कॉन्शियस मत होनी। आप लोगों को इतनी जल्दी हॉस्पिटल से नहीं लाना चाहिए था। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं ना, घर में छोटी बहन की शादी का चल रहा है सब कुछ, तो इसलिए। हम तो हॉस्पिटल से पूरा ट्रीटमेंट करवा कर ही घर वापस आए थे। इतनी जल्दी नहीं लाना चाहिए था। मैं दवाई दे देता हूँ, अगर कंडीशन में बेहतरी महसूस ना हो तो आप हॉस्पिटल ले आइएगा। डॉक्टर साहब आप प्लीज जरा जल्दी करें, उसको कोई अच्छी सी दवाई दे दें ताकि वो अभी तो ठीक हो जाए। मैं वलीमे पर जाना, देर हो रही है बहुत। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ऐसे क्या लग रहा है आपको, बार बार इसकी तबीयत क्यों खराब हो रही है? जब तक मुकम्मल टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। आप परेशान ना हो, बच्चों को सर्दी में ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। अल्लाह करे सर्दी वाली ही प्रॉब्लम हो। आमीन। मुंह खोलें। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, क्लिनिक छोड़ के आया हूँ। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। चलें वलीद, अब दवाई खिला दी उसे, उठ जाएं, तैयार हो जाएं, लेट हो जाएंगे हम लोग। क्या कर रहे हैं? ये बात की कॉल है, यकीनन हमारे ना पहुंचने की वजह से परेशान हो रहे होंगे। हाँ बात। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, सारे गेस्ट आ गए हैं, आप लोग कब तक आएंगे? ये बात मुझे लगता है हम नहीं आ पाएंगे। क्यों, सब ठीक है? हाँ ठीक है, बस दुआ की तबीयत जरा खराब है तो इसलिए मुश्किल है। क्या क्या हुआ दुआ को? अभी डॉक्टर देख के गए, ठंड लगी थी दुआ को, बुखार भी तेज है। ओहो, ये तो काफी परेशानी की बात है। हाँ पर तुम और कानात संभाल लो ना, और अगर हमारा कोई पूछे तो बता देना कि दुआ की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है भाई, हम भी बस ये सब रैप अप करके घर जल्दी आते हैं। सुनो,
तैमूर को खास तौर पे मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर देना। ओके, हाफिज। बस भी कर दें अब, नहीं जाएंगे तो उन्हें पता तो चल ही जाएगा ना कि नहीं आ रहे। अजीब सफाइयां देनी है अब सबको। शिवार प्लीज समझने की कोशिश करो, दुआ तुम्हारी भी तो बेटी है ना। जी याद है मुझे, हर वक्त ये याद कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये याद करवा दूं। आपको ही जल्दी थी ना बच्चा पैदा करने की, मैं तो उसके लिए तैयार भी नहीं थी, हक में ही नहीं थी मैं किसी औलाद के। शिवार बस कर दो, क्या हो जाता है तुम्हें? तुम पल में क्या हो जाती है तुम्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं है। बस कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे दिल से ममता कम नहीं होना चाहिए दुआ के लिए, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वाह एमा, माशाल्लाह दुल्हन बनके तो तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। तुम क्यों नहीं आई? वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज किया था, शायद तुमने देखा नहीं। मैं बहुत बिजी थी। खैर तुम बताओ, आंटी कैसी हैं? बेहतर है। अच्छा तुम बताओ, तुम लोग एंजॉय कर रहे हो ना? नहीं, एक्चुअली दुआ की तबीयत बहुत खराब है। ओह, रीमा, अब तैमूर भाई आ गए। मावरा है? मावरा तुम शादी पे भी नहीं आई और वलीमे पे वीडियो कॉल कर रही हो। आयमा को बताया है मैंने अभी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ओ, पता नहीं किसी की नजर लग गई है, जितना सब कुछ शादी में हो रहा है। रसूल बातें मत कर, मना किया था ना। अरे आयमा, मौसम बदल रहा है, बच्चे और बूढ़े बीमार हो ही जाते हैं, तुम दिल पर मत लो, सब ठीक होगा। अच्छा चलो, अब बस तुम स्माइल करो ताकि मैं फोन रखूं। आप लग रही हो ना और प्यारी। अल्लाह हाफिज। लाफिज। अब अच्छा सा मुंह बनाओ, तैमूर भाई इधर ही आ रहे हैं। भाई नहीं आए? नहीं, ये बात से बात हो गई उनकी, फिर उन्होंने मुझे भी कॉल करके कहा कि मेहमान को संभालना। दरअसल दुआ की तबीयत ठीक नहीं है, तो भाई और भाभी दोनों दुआ के साथ। अगर दुआ की तबीयत ज्यादा खराब है तो हम भी चलते हैं ना। अहमा, मेहमानों को भी तो देखना है ना। भाई नहीं है यहाँ पे, तुम लोग कैसे हैंडल करोगे? सब कर लेंगे हम। हाँ जी, मैं हूँ ना, भाई ने मुझे सब अच्छी तरह समझा दिया। तुम बस रिलैक्स करो और अच्छी तस्वीरें खिंचवा। तैमूर भाई इधर ही आ रहे हैं, मैं फोटोग्राफर को भेजती हूँ। आप सुनिए, फोटोग्राफर कहाँ है? टेस्ट क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर साहब ने कहा था। लेकिन मेरी बेटी की तबीयत तो अब बेहतर है, डॉक्टर साहब ने कहा था कि कल डिस्चार्ज कर देंगे दुआ को। जी जी, इंशाल्लाह सुबह तक घर भेज देंगे, पर बच्ची को मुस्तकिल एलर्जी ना हो इसलिए टेस्ट ज़रूरी है। जब तक मुकम्मल टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। आप परेशान ना हो, बच्चों को सर्दी में ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। अगर दुआ को कोई जेनेटिक इशू निकला है तो, अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। काश हमारी दुआ भी ठीक होती तो भाई भी आ पाते आज। काश। भाई के बगैर ही हमारा पहला इवेंट है। आयमा भी सैड फील कर रही थी, भाई से बहुत अटैच है। अटैच तो हम सभी हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हाँ, वरना आयमा का वलीमा है और
भाई के कितने अरमान होंगे आयमा के वलियों में शरीक होने के। पता नहीं क्या हो गया। आप तो रो रही हैं, ऐसा मत करो। इतने लोग हैं, हम सबको देखना है उन्हें, और आयमा को भी हमने ही संभालना है। हाँ, हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि भाई की कमी पूरी कर लें। भाई की कमी तो इस दुनिया में कोई भी पूरी नहीं कर सकता। लिटा दें उससे बेड पर, सो जाएगी वो। अब आप भी रिलैक्स हो जाएं। जा तो रहे नहीं अब हम। कैसे रिलैक्स हो जाऊं शहवार? जब तक इसके टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती वहम सा होने लगा है मुझे। क्यों बार बार ये लोग कॉल करके हमें जला रहे हैं? बता तो दिया कि नहीं आना हमने। तुम्हारे भाई तैमूर की कॉल है। हाँ, तो उन्हें भी बता ही दिया होगा। हाँ तैमूर। अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई। दुआ की तबीयत कैसी है? बेहतर है अब। देखें, अगर उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो हम सब आप लोगों के पास आ जाते हैं। नहीं, तुम लोग परेशान ना हो, दुआ बेहतर है। मैं और शहवार हैं इसके साथ। अम्मी और बाबा भी दुआ के लिए बहुत फिक्रमंद हो रहे थे, आप सबको बहुत मिस कर रहे हैं। घबराने की बात नहीं है, तुम लोग फंक्शन को खैर से पूरा करो बस। और तैमूर, तुम्हारे और आयमा के इस अहम इवेंट पे हम नहीं आ सके, इस बात का मलाल मत करना प्लीज। वलीद भाई कैसी बातें कर रहे हैं? दुआ मेरी भी भांजी है। आप सबको इस बात का अफसोस तो है कि आप यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन दुआ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। आयमा का प्लीज ख्याल रखें, छोटी छोटी बातों को सोच के परेशान हो जाती है। जी जी, वो भी दुआ को बहुत मिस कर रही है और फिक्रमंद हो रही है उसके लिए। ये ना बात करें। सब दुआ के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, मिस कर रहे थे हमने। मेरे तो हर मकसद पे ही पानी फिर गया ना। अब कोई मिस करे या ना करे, क्या ही फर्क पड़ता है। वो बात बेटा, अगर वलीद और शहवार बेटे नहीं आ रहे तो हम जल्दी से इस फंक्शन को निपटा लेते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ठीक है, मेरा ख्याल है कि फिर खाना लगवा लेना चाहिए। जी, मैं भी यही चाह रही थी। ठीक है बहन, चले लगवाएं खाना पे। और कायनात, तुम उदास मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, आओ प्लीज। भाई आ जाओ कायनात। भाई डिस्टर्ब तो नहीं किया? अब तो हो ही गए। नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ, सब कुछ अच्छे से हो गया? जी, हमने कोशिश तो की है, लेकिन आपकी कमी पूरी नहीं कर सकी। कैसी है मेरी गुड़िया? उधर ही रहो, ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर मुझे ही संभालना पड़ेगा, तंग करेगी। सॉरी, मैं भूल गई थी। मैं इंशाल्लाह सुबह मिल लूंगी।
वैसे आना तो उसकी छोटी पुप्पो को भी चाहिए था उसे देखने के लिए। भाई अब तो दोहरा रिश्ता है, अब तो मुमानी बन गई हैं, लेकिन देखें जरा सीधा ससुराल चली गई। देख रहे हैं आप वलीद, आपकी चहेती छोटी बहन कितना प्यार करती है आपकी बेटी से। वैसे एक बात तो है, दुआ की जगह अगर इबाद की बेटी होती ना तो मैं देखती आयमा वलीमा छोड़ छाड़ के यहाँ बैठी होती। भाभी आयमा बहुत सैड थी, पूरा इवेंट अफसरदा रही है, मेरी भाई को बहुत मिस कर रही थी। आप दोनों डिस्टर्ब ना हो इसलिए तैमूर भाई उसे साथ ले गए। सुबह इंशाल्लाह लेके आएंगे। सुबह आकर भी जहमत करने की क्या जरूरत है, हमारी परेशानी है, हम तो झेल ही रहे हैं, संभाल लेंगे हम। शेवार बस कर दो तुम, बस एक दिन तुम्हारा मेकअप और कपड़े पहन के उतारने का शौक पूरा नहीं हुआ, अपनी बच्ची से बेजार हो गई हो तुम। भाई आराम से। क्यों रोक रही हो अब उन्हें? यही सब तमाशा करवाने तो तुम लोग कमरे में आए हो। सब समझती हूँ मैं कि वलीद जैसा गुलाम भाई वलीमे पे वहां एक टांग पे खड़ा नजर नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को, तो अब तमाशा करवाने मेरे कमरे में आ गए हो। अभी आप इतना नेगेटिव कैसे सोच लेती हैं? जिस तरह तुम लोग पॉजिटिविटी दिखाने का दिखावा करते हो ना, उसी तरह मैं भी ऐसे दिखा देती हूँ। अब भाई हम अभी जाते हैं, सुबह में इंशाल्लाह मिलेंगे दुआ से। आप थके हुए लग रहे हैं, आप दोनों रेस्ट कर लीजिए। चलो ये बात। हाँ भाई जाओ, सारों के तमाशे मैं ही देखूं। ये बैठे हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? कैसे वलीद भाई? क्या हालत है? बैठो। हाँ बैठो। दुआ कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। फिर कहाँ है हमारी बेटी? हमें भी तो दिखाएं। मेट से कहा है, लेकर आ रही है उसे। आना तो रात को ही आना चाह रही थी। तो फिर आने देते ना भाई, मानी को भी तो मोहब्बत जताने का मौका मिलता है। शेवान प्लीज, नए दिन का आगाज पॉजिटिव माइंडसेट से करते हैं, प्लीज एक नया महाज ना खड़ा कर देना भी। क्या हुआ, खैरियत? वो तुम्हारी बहन वलीमे पे ना पहुंचने की वजह से जरा अपसेट है। इट्स ओके भाभी, हम सब भी दुआ के लिए परेशान थे। तुम लोग नाश्ता लो ना, खाना प्लीज सर्व करो। बताइए मैं क्या सर्व करूं आपको? नहीं बस चाय ठीक है। चाय मंगवाऊं? सकीना, सकीना फ्रेश चाय बनवा लो। भाई हम लोग सोच रहे थे कि दुआ के लिए ना ठंड में जाना ठीक नहीं रहेगा, तो हम बाद में चले जाएंगे। बिल्कुल वलीद भाई, सब फैमिली वाले तो जा रहे हैं, बाद में कभी भी जा सकते हैं। हाँ ठीक है, हम प्लान को डिले कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं डिले करने की। दुआ बिल्कुल ठीक है, वैसे भी आज उसकी नैनी आ जाएगी, मैं उसे सब समझा दूंगी, वो दुआ को पैक रखेगी, कुछ नहीं होगा उसे। मैं दोबारा अपना ट्रिप अब कैंसिल नहीं होने दूंगी। शवार क्या हो गया है? मुझे अब बहस नहीं करनी वलीद, और बार बार मुझे ये याद दिलाने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि मैं एक माँ हूँ। दुआ मेरी बेटी है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ उसको कैसे रखना है, तो मुझे मत बताएं आप कुछ।
अब ये थोड़ी हो सकता है कि बेटी की वजह से मैं जीना छोड़ दूं। लेकिन शहवार, हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर से मशवरा कर लेते हैं और जाने से पहले एक दो बार दुआ का विजिट भी करवा लेते हैं। अगर वो इजाज़त देगा तो हम चले जाएंगे। आप लोगों को जो कुछ भी करना आप लोग करते रहें। मेरी तैयारी मुकम्मल है, मैं अपनी पैकिंग कर लूंगी। और अगर आप लोगों में से कोई नहीं गया तो मैं अकेली भी जा सकती हूँ। मैं चली जाऊंगी अकेली। कायनात, तुम लोग को तो वैसे बहुत प्यार है मेरी दुआ से, तो आज उसका ख्याल रख लेना। मुझे शॉपिंग पर जाना है। जी जी भाभी, कोई मसला नहीं। शहवार, तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारी गाड़ी का पीछा करते करते यहाँ आया हूँ। तुम क्यों अपनी और मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? किसी ने देख लिया तो? मैंने कहा ना, तुम्हारी गाड़ी का पीछा करते करते यहाँ आया हूँ। जानता हूँ कि तुम अकेली आई हो ड्राइवर के साथ। तो तुम्हें क्या लगता है अपने अकेले होने का फायदा उठाने दूंगी तुम्हें? फायदे और नुकसान का अगर सोचता तो क्या तुम्हारी यूं पीछे आता? मेरी तरफ से अपनी गर्दन कटवा लो, लेकिन मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। तुम जैसे बहुत, लेकिन तुम जैसा हसीन कोई नहीं, मोहब्बत करने के काबिल भी नहीं। देखो शहवार, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन नुकसान मेरा भी तो हुआ है ना। जरा खुद सोचो, मेरी आंखों के सामने मेरी मोहब्बत किसी और की बीवी बनके रोज मुझे रिजेक्ट कर रही है। मेरे पेरेंट्स के किए की सजा मुझे मत दो। जानते नहीं हो या भूल गए हो कैसे घर आकर उन्होंने बेइज्जती की थी मेरी? तुम्हें ठीक है ना, यहाँ सबके सामने तो मुझे बेइज्जत कर लो, मार लो, लेकिन प्लीज खुद से मुझे दूर मत करो। तो और क्या करूं अब मैं? वलीद को छोड़ दो, लौट आओ मेरे पास। देखो, डैड के बीमार होने के बाद सारा बिजनेस मैं देख रहा हूं। मेरा यकीन मानो, मैं इस काबिल हो गया हूं कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक भी लफ्ज, हर ख्वाहिश मैं पूरी कर सकता हूं। वो तो मेरा शौहर वलीद भी करता है। लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। घर वलीद की कोई और बीवी नहीं है। उनकी जिंदगी की वाहिद औरत हूं मैं, जिससे मोहब्बत भी करते हैं। तुमसे इतना ही कहूंगी कि मेरी जिंदगी से ना अब दफा हो जाओ, जान छोड़ दो मेरी। मुझे तो हनीमून पर जाना भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। हटो यहाँ से।
आयमा देखो जी, मेरा ना से ही थोड़ा वलीद का ख्याल कर लो। क्या मतलब? हद होती है बेशर्मी की। सगा भाई होता उसके सामने भी यही छिछोरपन करती। काबू रखो खुद पर। ये रहेगा। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है ना। आपको पता है वलीद, मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी। पहली बार आई हूँ यहाँ। अब्बा से जिद करती रहती थी कि ले जाएं, पर कहते थे कि बजट नहीं है, अगली बार चलेंगे। वलीद थैंक यू सो मच। मुझे इतने सारे ख्वाबों में से ना एक ख्वाब पूरा कर दिया आपने। कितनी अच्छी जगह है ना, इतनी खुशी हो रही है यहाँ आकर। तैमूर भाई लोगों का कमरा कैसा है? अच्छा होगा क्योंकि हनीमून स्वीट है ना। अच्छा हाँ तो ठीक है ना, चलें मेरे साथ, चलें, चलकर देखते हैं, चलें ना। अच्छा बाहर देखो, वो लोग अभी रूम में गए होंगे, थोड़ा सा आराम करने दो उनको प्लीज। हाँ तो वो कौन सा जाते ही सो गए होंगे, अभी तो उनके रूम में भी सामान रखा जा रहा होगा ना। और यकीन करें मेरा भाई बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। प्लीज। आपको पता है ना, आपकी बात तो मानूंगी नहीं, अपनी बात मनवा के रहूंगी, तो चुपचाप चलें और वापसी पे आते हुए दुआ को भी देख लेंगे। चलें। आयमा प्लीज देखो, दुर्र शवार के रवैये पे मैं माफी मांगता हूँ। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, प्लीज इग्नोर कर दो मेरी खातिर। हम लोग तो आपका रूम देखने आए थे। हाँ देख लो, बहुत अच्छा है। हटो ना। सॉरी यार। भाई आपके रूम का व्यू तो बहुत अच्छा है। आप लोग ऐसा करिए, आप लोग हमारे रूम में शिफ्ट हो जाए, हमें यहाँ होने दें। शवार क्या कर रही हो? हमारे रूम का व्यू भी इतना ही अच्छा है। हाँ ना, लेकिन वलीद मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए ना, विंडो खोलो तो सब सामने है। प्लीज भाई हम हो जाए यहाँ शिफ्ट। मैं 201 से बात कर रही हूँ जी। 315 का ना जो लगेज है ना वो यहाँ ले आए जी, हम शिफ्ट करेंगे। थैंक यू। वो हमारा लगेज लेंगे। अल्लाह मैं जाके दुआ को देख लूं कहीं नैनी से बाहर ना ले आए, हवा लग जाएगी तो बीमार हो जाएगी। हटे वाली, मैं आती हूँ। शिवा बात सुनो। वलीद भाई फिर आप लोग यहाँ आ जाए, हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाए। नहीं तुम लोग रुको, मैं आता हूँ। लेकिन वलीद मैं भाई
शहवार तुम कि क्या करें वलीद, हाथ छोड़े मेरा। क्या हरकत है ये? जो तुमने वहां किया वो क्या हरकत थी? आप उसे हरकत कहते हैं? मैं उसे अपना हक समझती हूँ। आखिरकार मेरे शौहर ने सब कुछ अरेंज कराया, तो मैं अपनी कंफर्ट का ख्याल क्यों ना रखूं? शहवार वो रूम मैंने उनके लिए बुक किया था। तो अगर हम उस रूम में रह जाएंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी? कभी कभार दूसरों की प्रेफरेंस का भी ख्याल रखना चाहिए। आयमा का नाम लें, क्योंकि मेरे भाई को कोई एतराज नहीं होगा। देखो हमारी खुशी की खातिर आयमा को भी कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन तो अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेरी तरफ से उनको हनीमून का गिफ्ट था शहवार। अल्लाह, वलीद वो गिफ्ट है, कोई जायदाद नहीं है जो आपने आयमा के नाम लिख दिया है। तुम्हें हर बात समझाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप हर बात मुश्किल और टेढ़ी करते हैं। आयमा, दुर्रे शबार अगर इस रूम में रहना चाहती है तो ठीक है ना, अब इतनी दूर आके क्या दिल खराब करना? क्यों नहीं करना? आपकी बहन की आदतें इसीलिए इतनी खराब है कि आप लोग उनकी सारी बातें मान लेते हैं। अरे बात बहन की नहीं है। तो फिर क्या है? देखो ये ट्रिप वलीद ने ऑर्गेनाइज किया है और दुर्रे शबार वलीद की बीवी है। तोहफे में मिली हुई चीज पर हम अपना हक इस्तेमाल नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? भाभी का हक है तो वलीद भाई पे मेरा भी कुछ हक है, और हम उनकी वजह से तीसरे दर्जे के शहरी क्यों बन जाए? मैं इसीलिए इस ट्रिप पे नहीं आना चाह रहा था। वो तो वलीद ने इसरार किया, इसलिए मैं मान गया कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे। भाभी जो साथ आएंगे इस काम के लिए। आयमा, दुर्रे शबार की नेचर ही ऐसी है, जब उसे कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो ऐसी बचपना दिखाती है। और इसी बचपने को देखते हुए आप लोगों ने कभी उन पर वाज़ेह नहीं किया कि वो दूसरे का हक मार रही है। वलीद, अच्छा अब आप नाराज तो मत होना, चलकर आयमा से पूछ लेते हैं। अगर उसे बुरा लगा तो उनका रूम नहीं लूंगी। बस अपना मुंह ठीक कर लेना। मैं तो यहाँ आपके साथ अच्छा वक्त गुजारने आई थी, खुश रहना चाहती थी आपके साथ। नाराज हो रहे हैं।